Hello students, how are you? Hope so you understand very well in our last video. Today in this video we are discussing more about polynomials. So before starting this topic, we start our previous topic, that is about the terms, constant, variable and also coefficient. Suppose if you have any one equation like 4x power 4 plus 3x cube plus 9x squared plus 2x plus 4. Firstly, we have to know about is this polynomial or no. ये polynomial है, yes, because जो इसकी पावर है वो एक whole number में है, whole number के अलावा किसी और number में नहीं है, so it is polynomial. Now, upper portion above the variable is known as power or exponent, and numerical value just beside the constant. These all variables x, x, x. These all are known as variable और अल्फाबेट. एक इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में जितने भी अल्फाबेट होते हैं दे आर नॉन एज वेरिएबल. एंड जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा अबव दी पावर, अगर हम पावर्स को छोड़ दें उसके अलावा अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इट इज नॉन एज कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट वैल्यूज हो गई. लास्ट टर्म हैविंग नो अल्फाबेट और वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट. एक ऐसी टर्म जिसमें हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता, दैट टर्म इज नॉन एज constant term. Now, these are, we all know that terms are separated by mathematical operations, especially addition and subtraction. So, here in this expression, we have 5 terms in which 4 terms are coefficient with their variable and 1 term with constant. ये आपकी टर्म्स, कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट हमने एक इक्वेशन के थ्रू समझे. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इसी से ही रिलेटेड है. लास्ट वीडियो में हमने देखा था वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. मैंने आपको बताया था जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, जब आप किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं. सपोज ax प्लस बी, ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है बिकॉज इट हैज डिग्री 1. अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं उसकी वैल्यू जो भी आ जाती है सॉल्व करके, जैसे 2x प्लस 4 है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे जो भी इसकी वैल्यू आएगी इट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. बट व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स जब एक ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है. नेक्स्ट इसके साथ ही जो हमारा एक नया टॉपिक है वो है रूट. आपने इस टर्म को कई बार सुना होगा. रूट, जीरो और रूट सेम होते हैं बिकॉज जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं इनसे वो वैल्यू निकलती है जिसपे पॉलिनोमियल या इक्वेशन जीरो आ जाते हैं. सपोज अगर मैं इस वेरिएबल की जीरो या रूट निकालना चाहूँ तो मुझे इसको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, तभी मुझे वो वैल्यू मिलेगी जिस पर ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा. चलिए इसे सॉल्व करते हैं. 2x ये हमारी एक टर्म है, इसको 2x को हमने यहाँ लिखा, 4 वहां जाके माइनस का हो जाएगा बिकॉज जब हम एक टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं. तो जीरो यहाँ पे 4 प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा. तो 2x इज इक्वल टू -4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर -2. सो
-2 is the zero or root of this polynomial where this polynomial will be 0. चलिए इसको प्रूव करते हैं कि ये 0 होगा भी या नहीं. 2x + 4 इज इक्वल टू, अगर ये हमारा 0 आ जाता है तो ये इसकी 0 होगा. x की जगह आप 2 पुट कर दीजिए, तो 2 × 2 + 4 इज इक्वल टू 0. 2 × 2 4 + 4 is equal to 0, 8. It is not equal to 0 because we have to put -2 not 2. So जो 2 है ये इसकी वैल्यू है बट 0 या फिर रूट नहीं है. अगर हम इसी फंक्शन पे -2 रखते हैं तो 2 × -2 + 4 ये हो जाएगा -4 + 4. It will be 0. So -2 is 0 और रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? 0 हम बेसिकली यूज करते हैं पॉलिनोमियल में और रूट यूज करते हैं इक्वेशंस में. जो हमारी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इस तरीके की इक्वेशंस होती हैं जिनमें हम ये दोनों वैल्यूज यूज करते हैं. इनका मेन मतलब यही होता है. जब आपने कभी कोई क्वाड्रेटिक, आपने क्लास 9 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की होगी चैप्टर नंबर 2 में, तो आप उस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल रख देते सो दैट आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू मिल सके. इसी तरीके से हमारे पास 0 और रूट है जिसमें हम x की या किसी भी गिवन वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं. अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमें पता करना है कोएफिशिएंट और रूट के बारे में, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है अलग अलग पॉलिनोमियल्स में. हमने 3 पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं. फर्स्ट वन इज लीनियर, सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक एंड थर्ड वन इज क्यूबिक. वन बाय वन हम इन तीनों पॉलिनोमियल्स के बीच में, इन पॉलिनोमियल्स जितने भी 3 पॉलिनोमियल्स हैं उनमें कोएफिशिएंट मींस न्यूमेरिकल वैल्यू प्रायर दी वेरिएबल. वेरिएबल से पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं. ठीक है. इसके बीच में और जो आपकी वैल्यू आती है उस इक्वेशन को 0 के आगे रखने में, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है अलग अलग पॉलिनोमियल से हम कैसे पता करते हैं, वो हमारा आज का मेन टॉपिक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. उसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इनके बीच में किस तरीके का रिलेशन होता है. रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस या फिर रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल. इसके बीच में हमें रिलेशनशिप पता करना है. सपोज हमारे पास एक बात और, जब भी आपको अलग अलग तरीके के पॉलिनोमियल दिए हो तो नंबर ऑफ 0 डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. मींस आपकी पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा उसके कितने जीरोस है या कितने रूट्स है. सपोज जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसकी डिग्री 1 होती है तो इसकी जो रूट्स होंगी या जीरोस होंगी वो 1 होंगी. सेकेंड वन हमारा क्वाड्रेटिक होता है जिसकी डिग्री जो होती है वो 2 होती है. मींस इसकी हमारे पास 2 रूट्स होंगी. लास्ट वन इज क्यूबिक. क्यूबिक में हमारे पास उसकी हाईएस्ट डिग्री या पावर 3 होती है तो हमारे पास जो इसकी रूट्स होंगी वो 3 होंगी. मींस नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल. 1 मार्क में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ दैट व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रूट्स इन गिवन पॉलिनोमियल. तो जितनी आपकी हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल की उतनी उसकी रूट्स होंगी. नाउ कम टू द आवर मेन टॉपिक व्हिच इज रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट.
सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल है विच इज 6x² - x - 2। फर्स्टली ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिकॉज इट हैज डिग्री 2। अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था दैट वी हैव अ मेथड टू सॉल्व द रूट्स और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमारे पास एक मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मीन्स जो सी आपकी मिडल टर्म है, अगर हम उसे स्प्लिट कर दें तो हमारे पास जीरोस आ सकते हैं। जैसे अगर हम फैक्टर करना चाहें, हमारा रूल क्या होता है, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उसके आपको एलसीएम बनाने हैं इस तरीके से कि जब हम उसके प्रोडक्ट को जो सी भी 2 डिजिट्स आएंगी उसको हम प्लस या माइनस करें तो हमें वो वैल्यू मिल जाए। 6 × 2, क्योंकि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है तभी इसके अकॉर्डिंग हमारा कॉमन निकलेगा। 6 × 2 विल बी 12, इट इज -12। सो जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो 2 6 = 12, 3 2 = 6 एंड 2 1 = 2। सो वी हैव 3 नंबर्स। हमको इस तरीके से इनको अरेंज करना है कि हमें माइनस का x मिल जाए, माइनस का x यानी हमें माइनस का 1 मिल जाए। तो अगर हम 4 में से 3 माइनस कर दें तो हमें 1 मिल सकता है, बट हमें क्या चाहिए, माइनस का 1। तो अगर हम -4 + 3 कर दे तो जब आप इस तरीके के नंबर्स लिखते हैं मेक श्योर आप इस तरीके से लिखिए कि आपको फर्स्ट टर्म में से भी कॉमन मिल जाए और लास्ट टर्म में से भी कॉमन मिल जाए। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 6x² - 4x + 3x - 2। अब 4 और 6 एक टेबल में आते हैं, 3 और 2 देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। 6 और 4 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। x दोनों में आ रहा है तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लिया, जब हम 6x² को 2x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3x। सिमिलरली जब हम 4x को 2x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ सकता तो हम इसकी बजाय यहाँ पर लिख देंगे +1। तो दोनों में से कॉमन आ सकता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं, वेरिफिकेशन रूल होता है अगर ये दोनों टर्म सेम आ जाए, अगर ये जो हमने कॉमन लिए ये दोनों टर्म सेम आ जाए मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। तो 3x - 2 3x - 2 दोनों तरफ आ रहा है, वी कैन राइट ओनली 1 टाइम एंड सेकेंड जो रूट होगी वो होगी 2x + 1। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था और वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम जीरोस या रूट निकालते हैं तो इक्वेशन को हम 0 के इक्वल रखते हैं। सपोज ये लास्ट तक 0 के इक्वल आ रहा था, अभी हमारे पास x की वैल्यू नहीं आई है। x की वैल्यू कब आएगी, ये वाली वैल्यू जब हम 0 के इक्वल रखते हैं। 3x - 2 जब हमने इसको 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। और इस वाले केस में 2x + 1 = 0, 2x = -1, x = -1/2। So we have two values, one is positive and other is negative. But हमें रिलेशन निकालना था जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, x = 2/3 एंड x = -1/2। इन वैल्यूज को याद रखिएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इस पूरे स्टेज में हमने सिर्फ इसकी जीरोस निकाली है। कभी कभार क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली भी दिया जाता है दैट given roots or given zeros of this polynomial this and you have to find or you have to show the relationship between the zeros and coefficients. हमारे पास दो वैल्यूज कौन कौन सी थी, फर्स्ट वन इज 2/3 एंड सेकेंड वन इज -1/2। हमारे पास ये थी। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें सम ऑफ जीरोस।
सम ऑफ जीरोस क्या होता है? मीन्स सम मतलब ऐड, जीरो जो हमने इसकी वैल्यू निकाली है इनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सम ऑफ जीरोस। अगर हमारे पास, हमें पता है जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सपोज अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। अल्फा एंड बीटा आर देयर रूट्स, वेयर this one will be alpha and this one will be beta. Sum of fruits, sum of fruits means हमारे पास जो जीरोस हैं या जो हमारी रूट्स की वैल्यू है अगर हम उन्हें ऐड करते हैं तो this one is alpha and this one is beta. So alpha plus beta 2 upon में 3 plus minus 1 upon में 2 इसी तरीके से लिखा जाएगा। नाउ सॉल्व दिस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? टेक एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 मल्टीप्लाई टू 4 प्लस माइनस 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 1 अपॉन 6। ये आपका सम ऑफ जीरोस आ गया। नेक्स्ट होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मीन्स जो आपके पास जीरोस आई है उन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी आप पहले हमने अल्फा प्लस बीटा किया था, आप अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। सो 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 अपॉन में 6 और माइनस 1 अपॉन में 3। कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, या तो यू कैन टेक दिस वैल्यू और दिस वैल्यू, बट जब आप अलजेब्रा की बात करते हैं वी ऑलवेज टेक लोवेस्ट टर्म। सो माइनस 1 अपॉन 3 इज इट्स लोवेस्ट टर्म। मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ा है, रीजन बिहाइंड दिस बिकॉज मैं आपको ये रिलेशनशिप यहाँ पे प्रूव करके देना चाहती हूँ। प्रूव कैसे होगा? सम ऑफ जीरो ये हमने इस तरीके के फॉर्मूले से निकाला, बट इन मैथमेटिक्स इन एनसीईआरटी वी हैव डायरेक्ट फॉर्मूला बिकॉज and formula is coefficient of x upon में coefficient of x square। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, या फिर माइनस b अपॉन में a। दोनों से हम बात करते हैं माइनस b। इसकी हमारे पास वैल्यू क्या है? ax² जो हमारी इक्वेशन थी इसके अकॉर्डिंग कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा? b। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x² विल बी a, तो ये हमने a लिख दिया। इन जनरली हम माइनस b अपॉन में a भी लिख सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x। नाउ गो टू आवर प्रीवियस इक्वेशन विच इज 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये टर्म हमने इससे निकाली थी। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -1, बट हमारे फॉर्मूले में भी ऑलरेडी माइनस है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। और नेक्स्ट में अगर बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट क्या है? मीन्स यू हैव टू फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू प्रायर दी x², तो वो है 6 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 6। both are equal means sum of zeros you can find by adding all the zeros जो आपने वैल्यू निकाली है। अदरवाइज यू हैव डायरेक्ट फॉर्मूला between coefficient of x that is 1 in this equation that is -1 and coefficient of x² which is 6। तो जब आप दोनों मेथड यूज करोगे you will get both of the answer। Use always this formula, not this. Now come to product of the zero. Product of zero tells us that his answer is -1 upon 3. Product of zero is constant term upon coefficient of x²। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है इसमें? c एंड x² का कोफिशिएंट क्या है? a। तो जनरली हम क्या बोलते हैं दैट
if we have to find product of 0, then it will be c upon में 8. Now comes to our equation, that is, in this equation we have constant term, it is minus 2 and coefficient of x square is 6. Now when we reduce in lowest term, it will be minus 1b3, which is exactly that we find by product the zeros. जब हमने दोनों जीरोस को प्रोडक्ट किया था हमें तो बी आंसर मिला था, बट जब हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाला वो भी हमें सेम मिला. सो ये सॉल्व करने का मेन मोटिव यही था, सो दैट आपको कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में रिलेशनशिप बताया जा सके. सो ये रिलेशनशिप है कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में. ये हमने सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके. सिमिलरली आप लीनियर इक्वेशन को लेके सॉल्व कर सकते हैं, और जो आपकी लास्ट का पॉलिनोमियल है दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको लेके सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स चेक अपॉन दी लीनियर पॉलिनोमियल. मैंने आपको बताया था कि अगर जिसकी जितनी ज्यादा डिग्री होगी या जिसकी जितनी डिग्री होगी उसकी उतनी रूट्स होगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी. सो वी हैव 2 रूट्स. नाउ कम टू a polynomial with variable y which is 6y plus 4. अब आपको इसकी zeros निकालनी है. Zeros means you have to put against the zero so that you will get that value in which this polynomial will be 0. 6y plus 4 is equal to 0. Value आपने यहाँ से निकाली minus 4 and after dividing we will get minus 2 by 3. Minus 2 upon में 3 is that value on which this polynomial will be 0. Now let's check. 6 multiply minus 2 upon में 3 plus 4. 3 cancel. 2 multiply minus 2 will be minus 4 plus 4 is equal to 0. इस केस में जो आपका सम ऑफ जीरोस होगा सेम माइनस बी अपॉन में ए. आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. माइनस बी अपॉन में ए मीन 4 अपॉन में 6, इसको आप रिड्यूस करेंगे तो माइनस 2 अपॉन में 3. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं होती, आप उसको कुछ भी जीरो ले सकते हैं सो दैट आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी मिल जाए. इज इट क्लियर इन लीनियर पॉलिनोमियल हाउ रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient work in linear and quadratic we will see here, but in next video we will see how it works in cubic polynomials. Thank you.